चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक एक छोटी बच्ची थी। ठीक है, शी वॉज अ जूइश गर्ल बॉर्न इन जर्मनी। ठीक है, वो एक ऐसे टाइम पीरियड पे दुनिया को देखी जब जर्मनी में नाजिज्म और हिटलर का रेन चलता था। नाजिज्म इज एन आइडियोलॉजी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हिटलर जो है और उसका जो नाजी पार्टी जो था वो ज्यूज लोगों को परसिक्यूट करते थे। परसिक्यूट करते थे मतलब दे वुड किल देम। ठीक है, दे वुड फाइंड देम आउट, दे वुड सीक देम आउट और उन लोगों को मार डालते थे। ठीक है, हाँ, so the Jews would be persecuted by Hitler and his forces. Annie Frank उस समय में she was hiding in her father's office. उसके साथ बहुत खराब हुआ। ठीक है, a small girl she wrote a diary कि हर दिन उसको क्या देखने मिलता है, क्या खाने मिलता है, her conditions। ठीक है, and eventually she was killed. Her father was lucky enough to escape। तो जब उसको अपनी बेटी का डायरी मिला तो वो कोशिश की कि उसको पब्लिश करके दुनिया को पढ़ाने का कि हिटलर के टाइम पीरियड पे क्या होता था। ठीक है, तो उसी के बारे में पूरा ये कहानी है। ठीक है, हम लोग यहां से ये बिफोर यू रीड से स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Annelies Marie Annie Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। ठीक है, तो उसका नाम था एनालीज मैरी या एनी फ्रैंक। ठीक है, एनालीज मैरी फ्रैंक, एनी उसका मिडिल नेम था। ठीक है, शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, फेब्रुवरी मार्च 1945 में वो गुजर गई, मर गई। ठीक है, शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। ठीक है, वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडैम में छुपे हुए थे when Germany had captured Netherlands during the World War II। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended to Netherlands। As persecutions against Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो एनी फ्रैंक जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने फादर के ऑफिस रूम में, ठीक है, ऑफिस में वहां पे हिडन रूम्स में वो लोग रहते थे। जस्ट हिडन रूम्स जैसे क्या होता है, सोचो मेरे पीछे ये जो दीवार है, ठीक है, इसके पीछे एक मैंने होता है ना वो खुफिया दरवाजा। ठीक है, मैंने लेट्स से इफ यू प्रेस अ बटन अचानक से दरवाजा खुल जाता है। ये लाइब्रेरी बुक शेल्फ के पीछे जो हम लोग सीक्रेट स्पाई मूवीज में देखते हैं, तो वैसे ही वो लोग किसी एक टाइप का सीक्रेट रूम में छुपे हुए थे। ठीक है, after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen Belsen within days of her sister Margaret Frank। ठीक है, तो 2 साल तक वो लोग छुपे हुए थे, बट सैडली दे वर बिट्रेड, जिसके वजह से एनी फ्रैंक और उसके जो साथी लोग जो थे उनको पकड़ा गया एंड दे वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स। कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, द जर्मन्स वो लोग क्या करते, बड़ा बड़ा रूम रहता था, ज्यूज लोगों से, उन लोगों से कपड़ा वपड़ा सब ले लेते थे। ठीक है, और उन लोगों को बड़ा बड़ा रूम्स में डाल देते थे, उसमें गैस चेम्बर्स बोलते थे उसको। यस, करेक्ट। ठीक है, ऑशविट्स जैसे गैस मैंने वहां पे ज्यूज को भेजा था, मार दिया था। ठीक है, वहां पे गैस से उन लोगों को मार देते थे, उन लोगों का बॉडी को जला देते थे या पिट में गाड़ देते थे। ठीक है, वेरी टेरिबल टाइम पीरियड था उस समय। ठीक है, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। ठीक है, तो उसका फादर जो था ऑटो,
ठीक है, वो जब वापस लौटा देखा कि उसकी बेटी तो मर गई है, बट हर डायरी सर्वाइव्ड। तो उसने क्या किया, ही इमीडिएटली टुक एक्शन टू पब्लिश इट, और नाम क्या दिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हाँ श्रेष्ठा बोलिए क्या। टाइफस एक बीमारी है, ठीक है। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday, and the chronicles and the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो एनी फ्रैंक जो है, शी वॉज कॉट एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जहां पे वो टाइफस एक बीमारी से मर गई थी, ठीक है। बट शी हैज, मैंने अपने डायरी में वो पूरा सब कुछ लिख के गई थी कि वो क्या देखी है, नहीं देखी है, व्हाट हैपेंड टू हर फैमिली, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इमोशनल बुक। इट शोज कि कितना पैथेटिक लाइफ लीड करना पड़ता था, 2 साल तक छुपे हुए थे, राइट। इन जस्ट इमेजिन कि एक अंडरग्राउंड रूम में कहीं पे छुपे हुए फॉर 2 years, ठीक है। बिकॉज जर्मन लोग एक बार पकड़ेगा तो खत्म कर देगा ना, पूरा पूरा खानदान उजाड़ देगा, ठीक है। तो वही लिखी है, फ्रॉम 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 को लास्ट अकाउंट हुआ था, ठीक है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. तो ये जो डायरी जो है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। लोग इसको बहुत वाइडली पढ़े, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ यूनिक अकाउंट, राइट। इट्स अ यूनिक अकाउंट। ये नॉर्मल नहीं है कि तुम्हारा और मेरे दिन में क्या होता है, हम सुबह उठे, ब्रश किए, बाथरूम गए, हगे मुते, नहा लिए, खा लिए। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। एक 9-13 साल की बच्ची जो है, ठीक है, वो इतना हार्डशिप से गुजरी, अपने पापा से दूर, ठीक है। स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, खाना पीने का रिस्क है, ठीक है। जो सोचो ना, मैंने ऐसा तो हुआ ही होगा ना कि वहां से टैंक्स जा रहे हैं, सोल्जर्स आ रहे जा रहे हैं, और वो चुपके से खिड़की से देख रही है, ट्राइंग टू हाइड डेस्परेटली। जस्ट इमेजिन उसका अंदर क्या हाल हुआ होगा, उसके अंदर का डर क्या हाल हुआ होगा। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो ये जो हिटलर ने ऐसे करके जूस लोगों को परसिक्यूट किया था, मर्डर किया था, उस टाइम पीरियड को उसको बोलते हैं जूइश हॉलोकॉस्ट, ठीक है। उस टाइम पीरियड में मोर देन लाइक 40-50 लाख लोग जूस को जस्ट रैंडम मार दिया गया था, रैंडम मार दिया गया, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl, schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो एनी फ्रैंक बोलती है कि डायरी लिखना इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक मी, हु विल लाइक टू रीड अ 13-year-old गर्ल्स रैंटिंग्स एंड मम्बलिंग्स एंड रैम्बलिंग्स। एक 13-year-old बच्चा का बात कौन पढ़ना चाहेगा, ठीक है। बट शी सेज कि आई हैव टू राइट, आई फील द अर्ज टू राइट बिकॉज आई हैव टू गेट थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है, जो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो डायरी लिख तो देगी लेकिन कौन ही पढ़ेगा, बोलिए श्रेष्ठा। म्यूजिंग्स मतलब उसका थॉट्स, सोच विचार। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding.
Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो बोलता है एनी फ्रैंक कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ठीक है, लोग जो है वो सुनना पेशेंस ज्यादा नहीं रख सकते, बट पेपर में तुम लिखते जाओ कम से कम वो तो सुनेगा ना पूरा चीज. इट इज एज इफ द डायरी इज बीइंग पर्सोनिफाइड. तुम उसके अंदर अपना इमोशंस डालते रहो. यू आर एक्चुअली पोरिंग योर इमोशंस इनटू द डायरी, और वो डायरी चुपचाप तुम्हारा बात को वो सुन रहा है. ठीक है, वो बोलती है कि आई वॉज फीलिंग वेरी लिटिल डिप्रेस्ड. ठीक है, मैं अपने घर में बैठी थी, तब जाके मैं सोचा कि ठीक है चलो डायरी लिख ही लेती हूँ. इट्स अ स्टिफ बैक्ड डायरी. ठीक है, मोटा कवर वाला डायरी है. एंड वो बोलती है कि आई डू नॉट इंटेंड टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस. मैं किसी और को पढ़ने देना मैं चाहती नहीं हूं. ओनली इफ इट इज अ रियल फ्रेंड, ओनली अगर मैं कोई एक अच्छा दोस्त को मैं अगर मिलती हूं, मैं सिर्फ उसको पढ़ने दूंगी. इसके अलावा मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो एनी फ्रैंक बोलती है कि मैं किस लिए डायरी लिखना स्टार्ट की थी. ठीक है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है. शी कन्फेसेस दैट शी हैज नो फ्रेंड, जिसके वजह से उसने एक्चुअली डायरी लिखना. এতটা বুঝতে পেরেছো সুনন্দ? শেষটা ক্লিয়ার? अंकिता বুঝতে পেরেছো? जो लोग ऑनलाइन में हो, साकेत, दर्श, युग, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। म्यूजिंग्स मतलब सोच विचार, थॉट्स. ठीक है. ब्रूडिंग मतलब सैड, डिप्रेस्ड. ठीक है. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. तो बोलती है कि नो वन विल से, नो वन विल बिलीव कि एक 13-year-old लड़की अकेली हो सकती है. छोटे बच्चा आप ही लोग कितना 14-15 साल का होगा अभी. ठीक है, यू हैव फ्रेंड्स. ठीक है, एनी फ्रैंक का कोई नहीं है. एंड इट इज अनबिलीवेबल कि एक 13-14 साल की बच्ची जो है उसका कोई फ्रेंड नहीं है. शी कैनॉट बी अलोन. उसका मम्मी पापा है, आंट है, फादर है, सिस्टर है. ठीक है, शी हैज अ फैमिली, लेकिन शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड. ठीक है, देखो फैमिली के साथ तो हमेशा हर बात तो शेयर तो नहीं की जाती ना. यू कैन ओनली शेयर दैट विथ योर ट्रू फ्रेंड्स ओनली. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो बोलती है कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, all I think about is having a good time. ठीक है, दोस्तों के साथ तो सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं हो सकती है. ठीक है, एवरीडे बातें नॉर्मल. अरे तुमने क्या खाया, मैंने ये खाया, तुमने ये होमवर्क किया, तुमने वो होमवर्क किया. शी डज नॉट वांट टू टॉक लाइक दैट. दोस्त है ना, दोस्त के साथ तो एकदम बैठ के एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए ना. ठीक है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो बोलता है कि it is perhaps, ठीक है, it is because of me कि हम लोग एक दूसरे से ज्यादा शेयर नहीं करते. We do not talk about things which are important. जो चीज बदल नहीं सकता वो तो बदलेगा तो नहीं. ठीक है, किसी को बोलने के लिए तो है नहीं, इसीलिए मैं डायरी ही शुरू करती हूँ. ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी होता है ना कि दोस्तों के साथ रहने के बावजूद भी जितना भी उसको बोलो वो अच्छा दोस्त नहीं बन सकता. इट्स लाइक मैकेनिकल. लेकिन एक डायरी को बोला अच्छा लगेगा कि हाँ वो सब मेरा बात सुन रहा है, समझ रहा है, चुप रह रहा है, सीक्रेट रख ले रहा है. ठीक है,
तो इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट की, तो थिंकिंग की यही एक मेरा फ्रेंड है जो मेरा सब बात सुनेगा. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. ठीक है, तो वो लिख तो रही है डायरी में, शी इज राइटिंग इन अ डायरी, एंड दिस डायरी इज नथिंग बट अ फ्रेंड, राइट? दिस डायरी इज नथिंग बट अ फ्रेंड टू हर. इसलिए फ्रेंड का तो एक नाम होना चाहिए, इसलिए वो अपने डायरी को किटी नाम दे रही है. ठीक है, जैसे होता है ना हम लोग जब डायरी राइटिंग करते हैं ना, डियर डायरी, तो वो क्या लिखेगी? डियर किटी. ठीक है, डियर डायरी या डियर किटी लिखेगी. ठीक है, तो बोलती है कि जैसे नॉर्मल लोग सब डायरी लिखते हैं मैं वैसे नहीं लिखूंगी. इतना तो क्लियर है? क्लियर है पक्का? जो लोग ऑनलाइन में हो, युग, हाँ सर. दर्श, साकेत, क्लियर है? हाँ हाँ सर. साकेत, कॉन्फाइड मतलब होता है किसी को, सोचो अपने सीक्रेट बातों में उसको शेयर करना. ठीक है, उसको अपने ट्रस्ट में कॉन्फाइड करना. ठीक है, उसको हम ट्रस्ट करके हम उसको बोल सकता है. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो नरेटर बोलती है, एनी फ्रैंक बोलती है कि इफ आई जस्ट स्टार्ट अबाउट माई लाइफ, कोई समझेगा नहीं, किटी विल नॉट अंडरस्टैंड. इसलिए मुझे अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा. आई डोंट लाइक टू डू सो, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा मैं अपने बारे में बोलूं, बट बोलना पड़ेगा सो दैट किटी कैन अंडरस्टैंड हु आई एम. My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. तो वो अपने फादर के बारे में बोल रही है कि मेरे फादर मेरी मम्मी को शादी किए when he was 36 and my mother was 25 years old. ठीक है, वो उसकी बहन जो थी मार्गरेट, शी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी इन 1926. ठीक है, और एनी फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929. ठीक है, शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट व्हेन शी वाज 4. ये सब डिटेल्स दिया जा रहा है उसके लाइफ के बारे में. फिर जाके हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. वो हॉलैंड में चले गए थे. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो उसकी मम्मी जो है उसके एनी फ्रैंक के फादर के पास चली गई इन हॉलैंड, और 2 बच्चों को ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया था. Margaret went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. ठीक है, तो मार्गरेट को दिसंबर में भेज दिया गया और उसके बाद फरवरी में नरेटर खुद को उसको भेज दिया गया हॉलैंड में. ठीक है, वो मार्गरेट के प्ले थिंग के हिसाब से उसको टेबल में रख दिया, ये लो तुम्हारी बहन आ गई तुम्हारे पास. ठीक है, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ठीक है, तो वो वहां पे एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दी. वो वहां पे जब तक 6 साल की थी तब तक वहां पे पढ़ी है. शी स्टडीड देयर टिल शी वाज 6. जब वो 6th फॉर्म में आई थी, जब 6th फॉर्म में आई तब मिसेस कुपेरस बोल के एक टीचर थी, शी वाज द हेडमिस्ट्रेस. साल के एंड तक they had to bid each other goodbye, a very tearful goodbye, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हिटलर ने आके कैप्चर कर लिया था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 में उन लोगों का ग्रैंडमदर का जो है अचानक से तबीयत खराब हो गया, एंड एनी फ्रैंक का बर्थडे जो वो सेलिब्रेट नहीं हुआ. ठीक है,
Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. तो 1942 में उन लोगों का उसका ग्रैंडमदर मर गई, ठीक है. एंड एनी फ्रैंक सेज कि आई लव हर एंड थिंक अबाउट हर वेरी मच, ठीक है. तो उसका उस साल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है. इट वाज लेट्स से सोचो 1-2 साल बर्थडे नहीं हुआ तो आप जाके फाइनली सेलिब्रेट हो रहा है थोड़ा बड़ा करके. लेकिन वहां के ग्रैंडमदर का कैंडल भी वहां पे जल रहा था, सिंबलाइजिंग हर डेथ. The four of us are still going well, and that brings me to the present date of 28 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो बोले कि हम लोग 4 जन, मम्मी पापा मार्गरेट एंड मी, ठीक है, हम लोग सब अच्छे हैं, ठीक है. और आज है 28 जून 1942 जहां पे वो पहले लिख रही है और वो डायरी को स्टार्ट कर रही है, ठीक है. डायरी राइटिंग का फॉर्मेट देख लीजिए, ऐसे करके डेट रहेगा, ईयर रहेगा और डायरी का नाम रहेगा, ठीक है. जनरल फॉर्मेट आप लोगों के यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा. एक सेकेंड. डियरेस्ट किटी, ये सैटरडे 20 जून 1942 का लिख रही है. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूथ्स. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ठीक है, quacking in its quacking नहीं, sorry, quaking मतलब कांपना, ठीक है. तो our entire class is quaking in its boot, मतलब वो लोग डर रहे हैं. Why? कि टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग आ रहा है, ठीक है, forthcoming meeting with the teachers. वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि किसको प्रमोशन मिलेगी और किसको प्रमोशन नहीं मिलेगी. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday saving on the bet. From morning to night, it is, you're going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's spreading glances and my angry outburst can calm them down. तो पूरा क्लास डर रहा है क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि कौन पास करेगा कौन फेल करेगा, ठीक है. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, होता है ना कि चैलेंज, तुम पास करेगा फेल करेगा, ठीक है. सुबह से लेके शाम तक बच्चे लोग बातचीत कर रहे हैं, यही तुम पास करेगा, नहीं नहीं हम नहीं पास करेगा, तू पास करेगा, नहीं नहीं हम नहीं पास करेगा, तू पास करेगा, ठीक है. ऑब्वियसली सुबह से लेके शाम तक कोई ऐसे बात करेगा तो ऑब्वियसली इरिटेटिंग तो होगा ही, इट विल बी वेरी इरिटेटिंग, ठीक है. बोलिए क्या. स्टेक्ड मतलब होता है कि पूरा उसके ऊपर डिपेंड करवा देना. मैंने सोचो अगर मेरे पास 100 रुपया है, हम बेट लगा दिया कि तुम पास करेगी, तो आई स्टेक्ड माई बेट, मतलब मैं पूरा अपना जितना प्राइस है मैं तुम्हारे ऊपर डाल दिया कि तुम जीतेगी, ठीक है, वो होता है स्टेक्ड. मैंने उस पर दावा लगाना, उस पर बेट लेना, ठीक है. तो सब लोग तो प्लान बैटिंग कर रहे थे कि कौन पास करेगा कौन फेल करेगा, ठीक है. नरेटर और यहाँ पे देखो जीज, यहाँ पे देखो सीएन, ये सब नाम जो है जीएन जीज, ये सब फुल नेम नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है. तो सब लोग तो इरिटेट, सब लोग एक दूसरे की तरफ इरिटेट करके होके देख रहे हैं, ठीक है. तो भी लोग चुप नहीं कर रहे, तुम पास करेगा हम फेल करेगा, तुम फेल करेगा हम पास करेगा. इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth, ठीक है. तो एनी फ्रैंक बोलती है कि हम लोगों के क्लास में डमीज बहुत जन है, ठीक है, बहुत जन है, who are idiots, डमीज, बेवकूफ है. आधा क्लास को तो रोक लेना चाहिए, आधा क्लास को डिमोट कर देना चाहिए, ठीक है. लेकिन टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स, ठीक है. टीचर जो है एकदम अनप्रिडिक्टेबल है. क्यों? कब हंसेंगे, कब रोएंगे, कब गाली देंगे, कब टेस्ट बोल देंगे, कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता. एक तो
देयर आर सो मेनी डमीज, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। बोल रहा है कि इतना क्लास में इतना सारा डमीज है कि क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी हेल्ड बैक, उनको फेल करवा देना चाहिए। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? বুঝতে পারছো সুনন্দন? শেষটা ক্লিয়ার? अंकिता, युग, साकेत, दर्श? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट। तो एनी फ्रैंक बोलती है कि ये मुझे अपने बारे में और अपने दोस्तों के लिए हमको कोई डर नहीं है, हम लोग आराम से पास कर जाएंगे। The only subject I'm not sure about is maths. ये एनी फ्रैंक का भी प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये एनी फ्रैंक का भी प्रॉब्लम है। दुनिया में सबका ही प्रॉब्लम है मैथ्स रे। ठीक है, युग जाके पढ़ा देता तो अच्छा होता, बोलो। Anyway, all we can do is wait. Until then we kept telling each other not to lose heart. ठीक है, तो एनी फ्रैंक बोलती है कि मेरा मैथ्स में ही सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसी में डर लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, इसके अलावा मेरे को और कोई चीज का डर नहीं है। ठीक है, वी केप्ट ऑन टेलिंग ईच अदर कि नॉट टू लूज हार्ट, हौसला खोना मत, ऐसे करके एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. ठीक है, तो एनी फ्रैंक बोलती कि मुझे मोटा मोटी सब टीचर से अच्छा खासा घुल मिल जाती हूँ, बातचीत हो जाता है। ठीक है, देयर आर 9 of them, 7 men teachers, मेल टीचर्स एंड 2 फीमेल टीचर्स। उनमें से एक जन है मिस्टर कीसिंग, इज एन ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन पर्सन। ठीक है, वो मैथ्स पढ़ाते हैं एंड वो हमेशा उसके ऊपर, एनी फ्रैंक के ऊपर इरिटेटेड रहते हैं। व्हाई? बिकॉज एनी फ्रैंक हमेशा क्लास में बकबक करती रहती है। ठीक है, वो बहुत सारे उसको वार्निंग्स दिए तो थे, लेकिन एनी फ्रैंक जो है वो बातें करना बंद नहीं की, जिसके वजह से मिस्टर कीसिंग जो है उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिए। होमवर्क क्या है कि अ चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अ चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चुपचाप कॉपी में लिख के बैग में कॉपी डाल दी। वो सोच रही कि चैटर बॉक्स के ऊपर क्या ही लिखूं मैं। ठीक है, वो कुछ बोली नहीं। दैट इवनिंग, आफ्टर I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is the student's trait and that I would do my best to keep it under control. ठीक है, तो उस दिन इवनिंग में उसने अपना बाकी सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। होमवर्क खत्म करने के बाद जाके उसको ऐसे एहसास हुआ कि अरे मैं तो वो ऐसे भी लिखना पड़ेगा मिस्टर कीसिंग के लिए, आई हैव टू राइट द ऐसे ऑन फॉर मिस्टर कीसिंग। ठीक है, तब जाके वो सोची कि क्या करे। ऐसे में तो कोई भी लिखते लिखते मतलब रैम्बल कर ही सकता है, बेकार का भटा सकता ही है। ठीक है, भांटी जेती पड़े कोनो खोती नहीं, बट उसको कुछ एक ऐसा चाहिए जिससे वो टीचर को इंप्रेस करे। देखो वो तो चटर पटर करने वाली बच्ची तो है, तो वो क्या चाहती है कि वो अपने टीचर को कन्विंस करवा दे कि हाँ ठीक है, बकबक करना स्टूडेंट का हक होता है, हक बनता है। ठीक है, तब जाके उसको आइडिया आया और उसने 3 पेज का एक ऐसे लिख दिया और मिस्टर कीसिंग को दे दिया। ठीक है, उसमें उसने लिखा कि बातें करना स्टूडेंट का हक है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करने का कोशिश करूंगी।
but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. And that's not much you can do about inherited traits. तो उसने उसमें लिख दिया कि देखो मैं कोशिश करूंगी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, बातचीत कम करने के लिए, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये बकबक करने का चीज जो है, आई गॉट इट फ्रॉम माई मदर. मेरी मम्मी भी बकबक करती है, जिसकी वजह से मैं भी बकबक करती हूँ. एंड शी सेज कि इट इज लाइक अ डिजीज, इट इज लाइक अ ट्रेट. ठीक है, जो चीज मम्मी से मिला उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते. ऑब्वियसली दैट्स अ फनी थॉट. ये तो मजेदार बात है. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he finally had enough, and he franked as punishment for talking in class. Write an essay entitled "Quack, Quack, Quack," said Mistress Chatterbox. ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग जो है वो एनी फ्रैंक का ऐसे पढ़ के वो हंस दिए, उनको अच्छा लगा. ठीक है, तो आगे बढ़ गए. फिर उस दिन फिर से एनी फ्रैंक बकबक करने लग गई और मिस्टर कीसिंग उसको फिर से होमवर्क दिए. ठीक है, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको मनवाया नहीं जा सकता. ठीक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. एनी फ्रैंक फिर से, माने ऑब्वियसली वो तो उसी के ऊपर लेटर दे रहा है ना, माने ऐसे दे रहा है ना. ठीक है, एनी फ्रैंक फिर से लिख के लेके आ गई. मिस्टर कीसिंग को कुछ खराब बोलने का कोई जगह नहीं मिला. ठीक है, फिर जाके 2 दिन तक एनी फ्रैंक ने बकबक नहीं किया, बातें नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं की. फिर जाके तीसरे दिन जाके डिस्टर्ब की, तो मिस्टर कीसिंग ने उसको फिर से होमवर्क दे दिया, बोला कि फिर से तुम लिख के ले आओगी. एंड इस बार क्या दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ठीक है, उसको इंसल्ट कराने का कोशिश करवा रहा है, कम से कम फील तो करे कि तुम मेरे क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो. ठीक है, लेकिन एनी फ्रैंक तो समझ नहीं रही है, उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो क्या करेगी, बकबक ही तो करेगी ना बच्ची. द क्लास रोड आई हैड, उसको सुधारने के लिए, अरे चैटरबॉक्स कौन, जो बकबक करते रहता है ना, तो बकबक कौन कर रहा है, एनी फ्रैंक ही तो कर रही है ना, तो उसी के बारे में ही है. हाँ, और नहीं तो क्या. The class roared. I had to laugh too. Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic chatterboxes, it was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. ठीक है, तो क्लास तो जोर जोर से हंसने लग गया. ठीक है, उसको लगा कि मैंने वो तो इतना बार लिख चुकी है, ऑलरेडी 2 बार लिख चुकी है ना, सो शी हैज रन आउट ऑफ आइडियाज कि क्या लिखे, 3rd ऐसे में क्या ही लिखे हम. ठीक है, तो उसका फ्रेंड साने बोल के एक जन थी, शी ऑफर्ड टू हेल्प मी, हेल्प एनी फ्रैंक. ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग जो है, एनी फ्रैंक जानती थी कि मिस्टर कीसिंग ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही ये सब कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो भी हार नहीं मानेगी. ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट द जोक इज ऑन हिम, उसी के ऊपर घुमा देगी. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. ठीक है, तो उसने अपना काम खत्म किया. ठीक है, इस बार लिखा उसने कि मदर डक और उसके बच्चे डक्स थे, उसका फादर डक भी था एक जन. ठीक है, बाकी सब बेबी डकलिंग्स को फादर डक ने बाइट करके, काट के उसको मार दिया. ठीक है, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. अब यहाँ पे क्वैक कर कौन रहा है, एनी फ्रैंक. डांट कौन रहा है, मिस्टर कीसिंग. वो ऐसे करके बोल रही है कि अगर आप कंटिन्यूसली अगर ऐसे करके डांटते रहोगे तो हम मर ही जाएंगे. ठीक है, सो मतलब वो ऐसे करके लिखी कि मिस्टर कीसिंग उसको खराब फील कराना के लिए लिखा रहा था. मिस्टर कीसिंग तो ओके खराब फील कराना जो लिखा चलो ना, बट यहाँ पे वो क्या की, मिस्टर कीसिंग को ही समझा दी कि देखो आप ऐसे करके डांटते रहोगे तो हम रो देंगे, हम मर जाएंगे. ठीक है,
Luckily, Mr. Keesing took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comments and several other classes as well. Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing always makes jokes these days. ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग जो है जब वो पढ़े इस चीज को तो उनको हंसी आ गया. ठीक है, एंड मिस्टर कीसिंग सबको पढ़ के डायरी को सुनाए, मैंने ये पोएम को सुनाए, सब लोग हंसने लग गए. अब ये तो पता नहीं है कि मिस्टर कीसिंग जो है, ठीक है, उनको तो समझ में आ गया ना कि क्या जोक का बात है, क्या जोक है क्या नहीं है, वो तो समझ में आ गया. ठीक है, उसके बाद उस दिन के बाद से मिस्टर कीसिंग ने कभी एनी फ्रैंक को डांटा नहीं, बातें करने का अलाउंस दिया और एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया. ठीक है, और अभी मिस्टर कीसिंग जो है वो बदल गए, माने ही ऑलवेज कीप्स ऑन मेकिंग जोक्स. एज ए पर्सन ही चेंज्ड. तो यही एक सिंपल सा एक कहानी, एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. समझ में आया? सिंपल सा, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने का कुछ है नहीं. दूसरे बच्चों अंकिता, श्रेष्ठा क्लियर? युग, दर्श, साकेत क्लियर है? हाँ सर. क्या क्या पढ़ना पढ़ते रहना पड़ता है, कभी कभी गागा गी, कभी कभी क्वैक क्वैक. अब क्या ही कर सकता है साकेत? হ্যাঁ अंकिता বলো. স্লাইট অ্যাডাপ্টেশন মানে ওটা কোথা থেকেও নেওয়া হয়েছে, কোথাও মুভি দেখেছে বা বই পড়েছে সেখান থেকে একটু লিফট করেছে. ঠিক আছে.